जैसा कि पिछली बार हमने आपको रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं के बारे में बताया था, इस बार हम रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां आपको बताता हूँ। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों में सबसे प्रमुख है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। दूसरा बिंदु है श्रृंगार चित्रण की प्रधानता। तीसरे बिंदु अलंकारों का प्रयोग है। चौथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। पांचवा बिंदु नारी के प्रति इन कवियों का कामुक दृष्टिकोण है। छठा भक्ति और वैराग्य का मिश्रण है। आगे प्रतिभाषा की प्रधानता और मुक्तक शैली का प्रयोग, ये रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। अब इन काव्य प्रवृत्तियों का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इन लक्षण ग्रंथों में आम लोगों को काव्य रचना के नियमों की जानकारी दी जाती थी। ये लक्षण ग्रंथ लिखने के पीछे कवियों में अपना पांडित्य और आचार्यत्व सिद्ध करने की भावना थी। दूसरा बिंदु है श्रृंगार चित्रण की प्रधानता। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के काव्य में श्रृंगार चित्रण प्रमुखता से मिलता है। इन कवियों के काव्य में नायिका भेद और नक्सिक वर्णन काफी मिलता है। नायिका भेद में नायिका के विभिन्न प्रकारों को बताया जाता है, जबकि नक्सिक वर्णन में नायक एड़ी से लेकर चोटी तक नायिका के अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। अगला बिंदु है अलंकारों का प्रयोग। क्योंकि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, इसलिए उनके काल में अपने पांडित्य प्रदर्शन हेतु कवियों ने अलंकारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया। बिहारी, केशव, घनन, आलम जैसे कवियों ने अपने काव्य में विभिन्न तरह के अलंकारों का प्रयोग खुलकर किया है। इस युग के प्रमुख कवि भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में तो 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, रीतिकाल के अधिकतर कवि किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वे उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी अपनी कविताओं में किया करते थे। सारा रीतिकालीन काव्य किसी न किसी राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता और ऐश्वर्यता से परिपूर्ण है। अगला बिंदु है नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन काव्य में अधिकांश कवियों का नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण मिलता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस काल के लगभग सभी कवि किसी न किसी दरबार में रहा करते थे। ये दरबारी कवि अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए नारी के प्रति उसकी काम भावना को उद्दीपित करने के लिए अपनी कविताओं का सहारा लिया करते थे। अगला बिंदु है भक्ति और वैराग्य का मिश्रण। रीतिकाल में प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं भी लिखी हैं। ये कवि संभवतः श्रृंगार काव्य की अधिकता को नैतिक
नैतिक ठहराने के लिए भक्ति की रचनाएं भी किया करते थे। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने श्री हरि और कृष्ण और राधा को लेकर विभिन्न तरह की भक्ति रचनाएं की है। ब्रज भाषा की प्रधानता, ये अगली प्रवृत्ति है रीतिकाल की। जैसा भक्ति काल में ब्रज और अवधि का प्रयोग होता रहा, लेकिन रीतिकाल का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसका प्रमुख कारण ब्रज भाषा की मधुरता को माना जाता है, क्योंकि श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता होती है और इस दौर के सभी कवियों ने श्रृंगार काव्य रचा है। इसीलिए अपने श्रृंगार काव्य की रचना के लिए कोमलकांत पदावली की आवश्यकता है, उसके लिए उन्हें ब्रज भाषा का सहारा लेना पड़ा है। अंतिम बिंदु है मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की रचना हुई थी, लेकिन अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली को भी अपनाया है। इसका एक कारण यह माना जाता है कि मुक्तक शैली को राज दरबार से काफी प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि राजा इतने पढ़े लिखे समझदार नहीं होते थे जो लक्षण ग्रंथों को अच्छी तरह समझ पाए। इसलिए कवियों ने राजाओं के लिए मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया। तत्कालीन फारसी काव्य की मुक्तक शैली का प्रभाव भी इसका एक कारण माना जाता है। तो छात्रों, ये थी रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ।